अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉड्यूल 1 बेसिक स्केचिंग और क्लास जो है हमारी 5 नंबर है। तो इस क्लास में हम कुछ नए सीखेंगे और कुछ नई कमांडों के बारे में हम ट्राई करेंगे। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया और पार्ट पे डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास पार्ट मॉडलिंग की विंडोज़ खुल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्केचिंग के टूल्स हैं ये वाले डायमेंशन वाले ये हमने कुछ ना कुछ कवर कर दिए हैं और ट्रिम के कमांड भी कवर कर दी हैं, मिरर की भी कर दी हैं। तो यहाँ पे आते हैं स्केच में और ये मूव एंटिटी में, इसको देखते हैं कि ये किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले मैं कोई ड्राइंग बनाता हूँ। फर्ज करें एक सर्कल में बनाता हूँ टॉप लाइन पे, यहाँ पे एक सर्कल में बनाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं इस स्केच की कमांड को कि स्केच की कमांड किस तरह वर्क करती है। अगर इस एरो पे मैं क्लिक कर दूं तो यहाँ पे मुझे दो कमांड जो है ना ये मज़ीद दिखाई देते हैं। एक जो है लीनियर स्केच है और दूसरा जो है वो सर्कुलर स्केच है। तो लीनियर स्केच का मतलब ये है कि आपने अगर ये स्केच बनाई है तो उसको आप जो है ना 3, 4, 5 या और सो मैनी जो है ना नंबर ऑफ़ आइटम जो है या नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ में आप कन्वर्ट करके या तकसीम करके या इस तरह जो है ना एरे करना चाहते हैं। ऑटोकैड में या कुछ और कमांडों में इस तरह इसको एरे भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे स्केच है, लीनियर स्केच पैटर्न कमांड है। इसको बेसिकली पैटर्न कहा जाता है। पैटर्न एक अरेंजमेंट होती है कि मतलब आप एक तरतीब से जो है ना कुछ सर्कल या कुछ एंटिटीज़ को रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सर्कल है हमारे पास, इस पे मैं अप्लाई करता हूँ लीनियर स्केच पैटर्न की कमांड को। ठीक है, तो इसको अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे ये सर्कल मेरे साथ पहले ही सेलेक्टेड थी। अच्छा, मैं इसको दोबारा करता हूँ तो आपको सही समझ आएगी। मैं किसी चीज़ को मैं सेलेक्ट नहीं करता और यहाँ पे आता हूँ लीनियर स्केच में। ठीक है, तो सबसे पहले यह मुझसे पूछता है कि एंटिटीज़ टू पैटर्न। ठीक है, एक एंटिटी या बहुत सारे एंटिटी को आप सेलेक्ट कर लें और उसकी आप पैटर्न बनाएं। ठीक है, अभी पैटर्न क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने अगर किसी चीज़ की पैटर्न बनाना है तो आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दी और यहाँ पे इसका नेम आ गया है आर्क 1। मतलब कि आर्क 1 हमारी सेलेक्टेड है, उससे हम पैटर्न बनाएंगे। अगर हम कई आर्क से या लाइनों से या जो कुछ भी है जिससे हम पैटर्न बनाते हैं तो हम पहले उसकी सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमसे पूछता है कि डायरेक्शन कौन सी होगी। ये दो डायरेक्शन मांगता है, एक डायरेक्शन 1, दूसरा डायरेक्शन 2। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन को मैं यहाँ पे विजिबल करता हूँ। ये डायरेक्शन 1 है जो कि इस तरह अगर आप देख ले तो ये अनविजिबल है, ये भी। ठीक है, ये अक्सर इस तरह होता है। और अगर आप इसको मज़ीद एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, डायरेक्शन 1 आपके साथ एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन 1 जो है वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस ये वाला एक्सिस है हमारे पास, ये वाला। ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस में आपने कितने नंबर ऑफ पीसेस चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एक्स एक्सिस को और यहाँ पे ये डिस्टेंस मांग रहा है कि हर एक पीस के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दी है 1 इंच और मतलब कि यहाँ से सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो जब मैंने 1 इंच दे दिया है तो इसने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये वाला 1 इंच कवर कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ पैटर्न या नंबर ऑफ़ पीसेस जो है ना वो ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मैंने 10 कर दिए तो ये 10 नंबर ऑफ़ पीसेस हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे एक्स एक्सिस में पैटर्न हो गई है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और बात है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ ये वाले जो डायरेक्शन की हैं, इसको अगर आप क्लिक कर दें तो ये इस तरफ जो ना डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। ठीक है, इसकी मदद से आप किसी पैटर्न की डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं किसी एक्सिस में। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस डायरेक्शन पर रहने दूं और यहाँ पे डायरेक्शन 2 में आ जाऊँ, अगर मुझे चाहिए, अगर नहीं चाहिए एक्स एक्सिस में काफ़ी है तो बस ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पे टिक कर रहे हैं। अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे भी हो इस तरह, तो मैं डायरेक्शन 2 में वाई एक्सिस को यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैटर्न जो है वो मैं 10 कर देता हूँ और डिस्टेंस जो है ये मैं 1 इंच करता हूँ। तो ये हमारे पास पैटर्न इसकी बन गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारे पैटर्न जो है ना ये एक ही सर्कल मैंने बनाया था ये वाला, उनसे ये सारे पैटर्न बन गए। ठीक है, इस कमांड को थोड़ा रिपीट करते हैं और कुछ और सीखते हैं इसमें।
मैं इसको अंडू करता हूँ और फिर यहाँ पे आके लीनियर स्केच पैटर्न, इसमें मैं एंटिटी को सेलेक्ट करता हूँ कि इस एंटिटी को मैंने पैटर्न करना है और यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 1 इंच होगा। आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, कोई इतनी वो इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाई डायरेक्शन में भी हमें चाहिए 10 नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन ईच पीस जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो 1 इंच होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अभी अगर आप देख लें तो ये वाला, अभी ये एक्स एक्सिस में आपको इसकी डिग्री बता रहा है कि ये कौन सी डिग्री पे होना चाहिए। अभी ये जो है अगर आप देख लें तो बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर आप देख लें तो एक्स एक्सिस में बिल्कुल ये सीधे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल 0 डिग्री पे। अगर आप इसको थोड़ा सा जैसे रोटेट करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, तो आप इसकी डिग्री को चेंज कर दें, ठीक है। इसकी डिग्री को मैंने चेंज कर दी। अच्छा, यहाँ पे इस तरह वाई में भी डिग्री है। अगर आप वाई में डिग्री चेंज करना चाहते हैं, ये हमारा वाई डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाला। तो अगर आप वाई में चेंज करना चाहते हैं तो आप वाई में भी चेंज कर दें, एज यू विश, जिस तरह आपको अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा, ये तो डिग्री चेंज हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे इंस्टेंस टू स्किप, जो अगर आपको जो एंटिटीज नहीं चाहिए तो आप उसको स्किप कर सकते हैं कि हमें इसमें अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये कमांड हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। और मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला, इस तरह कुछ मैं बता दूंगा कि ये एंटिटीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं जब कमांड को ओके करूँगा तो आपने ये मुझे नहीं बना के देने, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो ये जो इंस्टेंस टू स्किप, ये वाला जो विंडो है, इसमें अगर आप क्लिक करके जिस पे आप क्लिक करेंगे तो वही एंटिटी जो है ना वो स्किप होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये हमारे पास वो वाली एंटिटी स्किप हो गई है और एंगुलर जो है ना वो रोटेट पे हो गई है जिस तरह हमें चाहिए थी। अच्छा, ये तो थी लीनियर पैटर्न। अभी अगर इसको मैं यहाँ से सारा सेलेक्ट करके डिलीट करूँ और अच्छा एक बार फिर करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है। डिलीट की की से मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक और जो है हम ट्राई करते हैं, एक फॉर एग्जांपल हम एक गियर सा बनाते हैं जिसमें हम सर्कुलर पैटर्न को समझ सकें, ठीक है। ये एक सर्कल हो गई हमारे पास और इसमें जो है कुछ आपने अगर गियर देखा होगा तो वो कुछ इस तरह होता है कि ये एक सेंटर लाइन में रहता हूँ जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन है और एक दूसरी लाइन जिससे हम इसकी टीथ बनाएंगे इस गियर की, ठीक है। ये एक टीथ और इसी टीथ को मैं मिरर करता हूँ इसके अबाउट, इस सेंटर लाइन के अबाउट। ये हमारे मिरर की कमांड हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी अच्छी शक्ल अगर दूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर्व लगा दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ 3 पॉइंट वाला कर्व यहाँ पे अगर मैं इस तरह लगा दूँ और यहाँ पे ट्रिम में आके पावर ट्रिम में इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी एंटिटी जो है वो बन गई है। अभी हमें इस एंटिटी को जो है ना वो रोटेट करना है, पैटर्न करना है, सर्कुलर पैटर्न करना है। तो यहाँ पे आके मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सर्कुलर स्केच पैटर्न पे सर्कुलर, पहले हमारी जो थी वो लीनियर थी, वो पहले वाली जो थी वो ये वाली थी, अभी सर्कुलर है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लिखा होता है कि एंटिटी टू पैटर्न। आपने सबसे पहले जो है ना एंटिटी को डिफाइन करना है कि ये वाली एंटिटी जो है हमने पैटर्न करनी है, ठीक है। एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई है। अच्छा, अभी ये कह रहा है कि कितनी डिग्री आपने रोटेट करना है। तो एक सर्कल हमारा होता है 360 डिग्री, तो हम पूरे सर्कल को जो है ना कवर करेंगे और जितनी एंटिटी हम बनाएंगे तो वो पूरे सर्कल पे आएगी अगर हमने 360 दी है, ठीक है। नंबर ऑफ़ आइटम ज़्यादा कर दूँ, ये इसके नंबर ऑफ़ आइटम जो है मैं अगर इसको ज़्यादा कर दूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये आप देख लें, ये सारे सर्कल के ऊपर जो है ना एंटिटी हमारे आ गई है क्योंकि यहाँ पे हमने 360 दिया हुआ था, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे दे दूँ 270 तो ये
यहाँ से शुरू होके यहाँ तक कि 270 डिग्री हमारी कंप्लीट होती है, और जो 270 से 360 तक का जो डिस्टेंस, जो एंगल था, वो यहाँ पे हमारा खाली है। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितने एरिया में कितने सर्कुलर एरिया में आपने इस कमांड को जो है ना एक्टिव करना है। तो मैंने 360 में ही करना है, क्योंकि 360 हमारा पूरा एक सर्कल होता है। तो यहाँ पे 360, और ये हमारा हो गया है। इसकी डायरेक्शन चूँकि ये सर्कुलर है तो इस चीज़ में इतना वो फ़र्क नहीं आता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये जो सेंटर है हमारा, इसमें अगर मैं क्लिक कर दूं, अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहूँ तो यहाँ से शिफ्ट हो सकता है। ये जो हमारे पैटर्न के कमांड है, पैटर्न की, ये अगर इस सेंटर से मैं इधर उधर ले जाना चाहता हूँ तो मैं ले जा सकता हूँ। ठीक है, या अगर इस सर्कल की या इस यूसीएस के ऊपर मैं रखना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं रख सकता हूँ। ये एग्जैक्टली इस सर्कल के ऊपर जो है ना आएगा। इससे आप इसकी सेंटर ऑफ रोटेशन जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, और या इसकी डायमेंशन जो है ना वो चेंज कर सकते हैं इस टैप के ज़रिए, इस बटन के ज़रिए। ठीक है, अच्छा, इक्वल स्पेसिंग अगर आप चाहते हैं कि आपने जो नंबर ऑफ़ आइटम या एंटिटीज़ दिए हुए कि इतने मुझे चाहिए, जिस तरह हमने यहाँ पे 26 दिए हुए, इक्वल स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो हर एक के दरमियान एक इक्वल स्पेस होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर स्पेसिंग हमें इक्वल नहीं चाहिए, किसी एंगल के थ्रू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसको मज़ीद जो है ना रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 10.85 डिग्री चाहिए या जो भी चाहिए, या अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि 7 फॉर एग्ज़ाम्पल 65 कर दूँ। ठीक है, तो ये 7.65 डिग्री के स्पेसिंग से यहाँ पे ये बन गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिग्री का स्पेसिंग। ठीक है, अच्छा, इसके साथ हम रेडियस भी कर सकते हैं कि अगर हमने रेडियस के हिसाब से करनी है। ठीक है, अच्छा, ये जो है इंस्टेंट टू स्किप, ये उसी जैसा है जिस तरह हमने लीनियर पैटर्न में देखा था कि आपने अगर किसी एरिया को स्किप करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको आप क्लिक कर दें कि ये मुझे नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। इस तरह आप जो है ना किसी पॉइंट को, किसी पर्टिकुलर पैटर्न को आप जो है ना वो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे टिक कर दें, ये आपके पास ये पैटर्न बन गया। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।